નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વાર્ષિક પરીક્ષાના વ્યાકરણ વિભાગ એટલે કે સી વિભાગનો વિડીયો આજે તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે એ અને બી નો વિડીયો છે બનાવી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે વ્યાકરણ વિભાગનો જોઈએ. એમાં સૌથી પહેલા છે निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए. इसमें समानार्थी शब्द बताना है. कुछ शब्द दिए हैं. अंधकार तो इसका उत्तर है अंधियारा. दृष्टांत तो उसका उत्तर है नमूना. कमल नलिन या अरविंद. पृथ्वी तो इसका है धरती धरा भूमि. उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. ध्रुणा प्रेम, सजीव निर्जीव, कपूर सपूत, धरती आकाश, निंदा ओके स्तुति. निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए. बदनाम तो इसमें उपसर्ग है बद. जो शब्द का पहले आते हैं उसका उपसर्ग कहते हैं, आप सब जानते हैं. तो बेबस तो इसमें बे. अन्याय अ. विनम्र वी. अतिशय इसमें उपसर्ग है अति. उसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए. तो प्रत्यय शब्द के छेड़े लगते हैं अंत में. प्रभावित तो इत आवश्यक. लड़किया तो इसमें इया. निरहुता तो इसमें ता. बिकाऊ तो इसमें आओ. और चालाक इसमें आक ऐसे शब्द आएंगे. उसके बाद का है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए. इसमें पहला है आपका यह बात हमारे समझ में नहीं आता. तो इसका उत्तर है आपकी यह बात हमारी समझ में नहीं आती. दूसरा है आसमान पर हल्के हल्के बादल थी. तो इसका उत्तर है आसमान पर हल्के हल्के बादल थे. तीसरा है यहाँ पेड़ लगा दी किसी ने. तो इसका उत्तर है किसी ने यहाँ पेड़ लगा दिया. दिलीप को गुस्सा आई. तो इसमें उत्तर है दिलीप को गुस्सा आ गया. पांचवा है इसके उत्तर उसके पास तैयार था. तो इसका उत्तर है उसका उत्तर उसके पास तैयार था. उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. छात्र मैंने यहाँ अर्थ दिया है, वाक्य प्रयोग आपके हिसाब से कर लेना. इसमें पहला है कुलांचे भरना. तो इसका उत्तर है उछल कूद करना. वाक्य प्रयोग आप कर लीजिए. दिलों में पलना. इसका उत्तर है इज्जत करना. राह रोकना. इसका उत्तर है रुकावट पैदा करना. इतिहास होना. इसका उत्तर है अमर होना. दो दो हाथ करना. इसका उत्तर है साथ सहकार देना. बात पलटना. इसका उत्तर है बात को बड़ी करना. आंखें चार होना. इसका उत्तर है नजरों से नजर मिलाना. आंखों का तारा. इसका उत्तर है बेहद प्यारा. सीना तानना. इसका उत्तर है आत्मविश्वास से खड़ा रहना. उसके बाद है निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. चौथा चना बाजे बना. इसका उत्तर है ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है. दूसरा है सांच को आंच नहीं. इसका उत्तर है सत्य इतना मजबूत होता है कि उसके सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता. भाई रे गाय तो लू पर दूहे कौन. इसका अर्थ है अपने बूते के बाहर का कार्य. हाथ कंगन को आरसी क्या. इसका उत्तर है जो सामने है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती. उसके बाद प्रयोजन मूलक के कुछ प्रश्न बताए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए. इसमें पहला है विज्ञापन लेखन प्रयोजन मूलक हिंदी की किस प्रयुक्ति में किया जाता है. इसका उत्तर है विज्ञापन शब्द वि वत्ता ज्ञापन से बना. इसमें वि का अर्थ है कि विशेषण तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना. अर्थात जिससे किसी चीज के बारे में विशेष सूचना या जानकारी मिले उसे विज्ञापन कहते हैं. दूसरा है विज्ञापन के प्रकार कौन कौन से हैं. तो विज्ञापन के निम्नलिखित चार प्रकार है. एक प्रेस विज्ञान, बाह्य विज्ञान, प्रचारण माध्यम और चौथा है अन्य माध्यम. इनमें पत्र पत्रिकाओं, दीवारों आदि पर किए जाने वाले प्रचारों को रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, पेट उपहार दिए जाने और डायरी और कैलेंडर तक का समावेश है. उसके बाद है पिक्चर लेखन में किन का सहयोग अपेक्षित है. तो पिक्चर लेखन में आंख, कान, भाव, अनुभूतियाँ, मनोवेग और अन्वेषण आदि का सहयोग अपेक्षित है.
उसके बाद का है विज्ञापन शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। तो उसका आंसर देखते हैं। विज्ञापन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वि वत्ता ज्ञापन। वि का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सूचना, अर्थात जिसमें किसी चीज के बारे में विशेष सूचना या जानकारी मिले उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन के तत्वों को उजागर करें। इसका आंसर देखते हैं। विज्ञापन में कुछ विशेषताएं होती हैं, इनमें विज्ञापन के तत्व कहते हैं। विज्ञापन आकर्षक होने चाहिए, वरना उनकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। विज्ञापन कैसे हो जो लंबे अरसे तक याद रहे, उन पर लोगों को विश्वास हो तथा रोचक हो। विज्ञापन आसानी से उपभोक्ता की समझ में आने लायक हो, उनमें नयापन होना चाहिए तथा वह पढ़ने में अच्छा लगे, जिससे लोग उत्पादन खरीदने में प्रेरित हो। इस तरह विज्ञापन होने चाहिए। उसके बाद का प्रश्न है व्यवहारिक पत्राचार किसे कहते हैं? तो जिस पत्राचार का प्रयोग मंत्रालय विभागों एवं कर्मचारियों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने के लिए संबंध में तथा अधीनस्थ कार्यालय के साथ किया जाता है उसे व्यवहारिक पत्राचार कहते हैं। इसके बाद है निमंत्रण पत्र किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक या सामाजिक तथा सरकारी आयोजन में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिस पत्र का उपयोग किया जाता है उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। बैंक तथा डाकघर का प्रत्यक्ष संबंध किसके साथ होता है? तो मित्रों इसका आंसर देखते हैं। बैंक तथा डाकघर दोनों सरकारी संस्थाएं हैं। इन दोनों का संबंध आम जनता से होता है। बैंकों में लोग विभिन्न योजनाओं में अपने पैसे जमा करते हैं। बचत खाते में लोग पैसे जमा करते हैं और समय समय पर अपने उपयोग के लिए पैसे निकालते रहते हैं। डाकघर से लोग एक दूसरे को विभिन्न प्रकार के पत्र भेजते हैं। डाकघर में भी विभिन्न योजनाओं से पैसे निवेश किए जाते हैं। इन दोनों विभागों का प्रत्यक्ष संबंध आम जनता के साथ होता है। उसके बाद है व्यवहारिक पत्राचार के प्रकार दर्शाइए। तो इसका आंसर है व्यवहारिक पत्राचार के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। सरकारी पत्र, स्मरण पत्र, कार्यालय विज्ञापन, कार्यालय आदेश तथा आदेश परिपत्र। इस तरह इसका उत्तर है। तो इस तरह छात्रों हमने यहाँ व्याकरण विभाग के जो खूब पढ़ने में लिखने में समझ आ सके इस तरह मैंने यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। आपको जो यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।